आज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से एक हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली खबर सामने आती है। बता दें कि आज यहूदियों का त्योहार हनुका मनाया जा रहा था। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, इजराइल की बात करें, तो वहां पर यह त्योहार जो है वो यहूदी मनाते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जब वो त्योहार वहां पर बनाया जा रहा था, तो 2 हमलावर वहां पर पहुंचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाते हैं। वो एक मेंटेलिटी ऐसी है। ओवर एजेस ओवर एजेस इस कम्युनिटी को इस तरह से ग्रूम किया गया है दैट इट विल टेक। पकड़े गए हमलावर का नाम नावीद अकरम बताया जा रहा है। सिडनी के पास ही रहने वाला ये शख्स है और इसको लेकर अब लगातार और भी जानकारियां साझा की जा रही है। लेकिन मुस्लिम ममालिकों में इस्लाम से या मजहब से दूर होते जा रहे हैं। क्यों और क्या वजूहात है कि लोग मजहब से दूरी इख्तियार कर रहे हैं मुसलमान या इस्लामिक नेशंस में? तहजीब और सकाफत जो हैं वो बदल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, आगे की समझ बढ़ रहे हैं। वो जो कहानियाँ हैं या सुनी सुनाई बातें जो है ना, वो उन पे लोगों का जो ट्रस्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना उन चीज़ों पे जो उनको सामने नज़र आ रही हैं। 17 करोड़ की पॉपुलेशन में 1-2 लोगों के नाम ऐसे ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अगर पॉजिटिव माइंडेड है भी, उनका इम्पैक्ट नहीं है। उनका इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि जो ये ऑर्थोडॉक्स थॉट प्रोसेस है ना मुस्लिम्स में, वो इतनी डीप रूटेड है कि आरिफ मोहम्मद खान टाइप के लोग वो उसको नहीं चेंज कर सकते। उसके लिए आपको काफी सारे लीडर्स चाहिए होंगे। हर स्टेट में, हर प्रोविंस में, हर लोकेलिटी में एक जनरल अपराइज होना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। जब वो अंधाधुंध फायरिंग करते हुए नजर आए, काले कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कई सारे लोग वहां पर बीच पर, बॉन्डी बीच उसका नाम था, वहां पर त्योहार मनाने के लिए आए थे। बहुत सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव मूड से एंजॉय करने के लिए वहां पर लोग जो है वो पहुंचते हैं। फिर उसके बाद वहां पर फायरिंग शुरू होती है। फायरिंग में बताया जा रहा है कि अब तक 10 लोगों की जान जो है वो जा चुकी है और 11 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि 2 जो शूटर्स थे, जो गोलीबारी कर रहे थे काले कपड़ों में, जिन्हें आप देख सकते हैं, उनमें से एक जो है उसे ढेर कर दिया गया है और दूसरे की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। ये ऑफिशियली जो पुलिस है वहां पर, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जो है वो आया है। जय हिंद दोस्तों, बहुत ही दुखद खबर, बहुत ही दुखद घटना। आ, विनम्र श्रद्धांजलि मैं देना चाहूँगा जिन्होंने अपना जो है इसमें जान गंवाया है। हमारे यहूदी भाई ऑस्ट्रेलिया में आ, अपना त्यौहार मना रहे थे बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ, और हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए थे। और 2 मुस्लिम आतंकवादी उनकी नज़र पड़ी, और वो पहले से ही प्लान्ड थे। खैर, नज़र क्या पड़ी, उन्होंने बंदूक लेके अंधाधुंध बिना देखे गोलियां चला दी। और आज अभी की हिसाब से, अगर अभी करंटली मैं बताऊं, तो 15 से ज़्यादा लोग इसमें जान गंवा बैठे हैं। वो लोग जो बहुत खुशी से अपने घर से निकले थे त्योहार मनाने के, भाई आज हमारा त्योहार। तो बहुत दुखद खबर है। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को भी मैं थोड़ा सा इसमें क्रेडिट दूंगा कि जब हमास को सफाया कर रही थी इसराइल की जो आर्मी है, तो ऑस्ट्रेलिया की बहुत सहानुभूति थी हमास के लोगों के साथ, मुस्लिम लोगों के साथ। सो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ने वो टेस्ट पता कर लिया कैसा होता। जब इसराइल अपने लोगों को खोता था ऐसे हमले में, तो इसराइल को कैसा लगता था, ये शायद ऑस्ट्रेलिया को भी ये पता चल गया होगा। और कुदरत का भी एक लॉ है कि भाई दूसरों पे आप हंसते हैं तो जब आपके साथ होगा तो क्या होगा। हालांकि इसराइल ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है। क्या ऑस्ट्रेलिया सबक लेगा और इस्लामिक टेररिज्म की निंदा करेगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उन देशों में से रहा है ना जो कहता है कि नहीं नहीं, इस्लामिक टेररिज्म तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो सब कहने की बात है, विचारधारा की बात है। अब जो बंदा आइडेंटिफाई हुआ है वो मुस्लिम ही है। अब बताओ क्या बोलेगी ऑस्ट्रेलिया की? अगर तो ऑस्ट्रेलिया को और ऐसे हमले करवाना है तो ऑस्ट्रेलिया इस हमले को सिर्फ टेररिज्म बोल के रह जाएगी और कोई क्रैकडाउन नहीं करेगी, और फिर ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया में होगा दोबारा। और अगर तो इस्लामिक टेररिज्म कह के इसको उतनी ही तेजी से दबाएगी जैसे इसराइल दबा रहा है, जैसे समहाउ भारत में दबाया जा रहा है। सो दबाया क्या जा रहा है, मतलब इसको काउंटर किया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया करती है तो ठीक है, अदरवाइज क्रिसमस आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और भी क्या पता वो ईसाइयों को भी टारगेट कर दें, कुछ भी हो सकता है। 17 करोड़ की पॉपुलेशन में 1-2 लोगों के नाम ऐसे ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अगर पॉजिटिव माइंडेड है भी, उनका इम्पैक्ट नहीं है। उनका इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि जो ये ऑर्थोडॉक्स थॉट प्रोसेस है ना मुस्लिम्स में, वो इतनी डीप रूटेड है कि आरिफ मोहम्मद खान टाइप के लोग वो उसको नहीं चेंज कर सकते। उसके लिए आपको काफी सारे लीडर्स चाहिए होंगे। हर स्टेट में, हर प्रोविंस में, हर लोकेलिटी में एक जनरल अपराइज होना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। वो नहीं है। आप ये देखिए, जितने भी मुस्लिम इंडस्ट्रीज का मैंने आपको नाम लिया, आप उठा के देख लीजिए, उन्होंने कितने ऐसे एनजीओ बनाए हैं जो कि इस चीज पे वर्क कर रहे हैं, भाई मुस्लिम सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट हो। आपको नहीं मिलेंगे। तो वो तो कम्युनिटी के अंदर से लोगों को उठना पड़ेगा ना, मेजोरिटी में, एक दो से नहीं होगा। मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान हो गए या एक दो और हो गए, उससे कुछ नहीं होगा। उनको तो साइड लाइन कर दिया जाएगा, उनको बोला जाएगा ये तो काफिर है, ये बोल के साइड लाइन कर दिया जाएगा। ये लीडर्स आपको थाउजेंड्स में चाहिए।
ग्राउंड लेवल पे चाहिए, तभी वो चेंज आ सकता है। दिल्ली में एक हैं शाहिद सिद्दीकी, ही इज अ जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन। उनका एक आध मैंने देखा था, वो कुछ कैंपेन कर रहे थे कि जी एजुकेशन की तरफ आए मुसलमान, तो वो भी मेरा नहीं ख्याल को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सके हैं। देखिए, मैं आपको ना उनके बारे में मैंने जानकारी मेरी ज़्यादा नहीं है, मगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ विदाउट कोटिंग द नेम। मेरे एक जानकार हैं एंड इट्स अ हिंदू फैमिली। उनकी बेटी ने, शी वाज हरसेल्फ अ जर्नलिस्ट, उसने एक मुस्लिम जर्नलिस्ट से शादी की एंड दैट जर्नलिस्ट इज रीजनेबली वेल नोन। मैं ये नहीं बोलूंगा टॉप 10-15 में आते हैं, बट ही इज अ वेल नोन जर्नलिस्ट, जी जी। बट ही इज मुस्लिम, वेल एजुकेटेड। और उनकी मैरिज को 15 साल 20 साल हो गए होंगे। बट उन जर्नलिस्ट की फैमिली, डिस्पाइट दैट जेंटलमैन बीइंग एजुकेटेड एंड वन ऑफ द टॉप 100 जर्नलिस्ट में आते होंगे इंडिया में, ही इज स्टिल लिविंग इन दैट, वो गेटोस, मुस्लिम गेटो में रह रहे हैं अभी भी। वो उससे नहीं मर्ज हुए, बाहर नहीं निकले। वो अभी भी किसी भी हिंदू फेस्टिवल में अगर कुछ पूजा होती है, उसमें कोई प्रसाद मिलता है, ही डजंट टेक। वो नहीं, अपने अगर वाइफ की फैमिली में आते हैं तो वो नहीं लेते, वो ही रिफ्यूजेस, नहीं मुझे नहीं लेते। और उनके घर में जो जो मुझे जितना जानकारी है, उनके घर में अभी भी जो बातें होती हैं वो वही पुरानी ऑर्थोडॉक्स, काफिर, नॉन काफिर, हराम, नॉन हराम, पूरी फैमिली में वही चल रहा है। तो आप ये देख लीजिए, एक एजुकेटेड वन ऑफ टॉप 100 जर्नलिस्ट इंडिया का, वाइफ भी जर्नलिस्ट, उनका ये हाल है, तो एक आम मुस्लिम का क्या हाल होगा? ही कैन अफोर्ड, ही कैन ऑलवेज मूव आउट ऑफ दैट एरिया जहां पे वो रह रहे हैं, वहां से मूव आउट करके देख। अच्छा देखिए, एक चीज और है, एक हिंदू को बहुत डर लगता है किसी मुस्लिम लोकेलिटी में जाके रहने में, बिकॉज वी परसीव कि मुस्लिम थोड़े वॉयलेंट होते हैं। ये हमारा एक परसेप्शन है। वो परसेप्शन कैसे बिल्टअप हुआ, वो एक अलग स्टोरी है भाई। वो ईद पे जो आप सेक्रीफाइस करते हैं, वो हमें डर लगता है, भाई कैसे कर दिया आपने सेक्रीफाइस, किसी बकरे को अपने प्यार से पाला, बच्चों ने खेले उसके साथ में, तो हमें एक परसेप्शन है। और मुस्लिम्स खुद भी बोलते हैं, भाई हिंदुओं के घरों में तो एक चक्कू नहीं मिलता ढंग का जिससे वो सब्जी काट सके, ये क्या हमें मानेंगे? मगर मुस्लिम्स के अंदर तो ऐसा कोई फियर नहीं है कि वो अगर हिंदू लोकेलिटी में आके रहेंगे, कोई उनको टेररिस करेगा, कोई मारेगा, ऐसा कुछ होगा। हाँ, इंडिया में केस होते हैं, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में कुछ एक केस होते हैं, पर मेजॉरिटी 99.99% हिंदूज आर वेरी डोसाइल। उसके बाद भी मूव आउट नहीं कर रहे। आप जितनी मुस्लिम लोकेलिटी में जाएंगे इंडिया में, आप हमेशा देखेंगे वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल बहुत ही डिटोरिएट लेवल पे है, बहुत ही उसका डिटोरिएशन हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिकॉज दे आर ओल्ड सिटीज। वहां की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सरप्राइज नहीं होगा मैं बोलूं कि डबल होगी एक हिंदू लोकेलिटी से। वो लोग वहीं, एरिया सेम है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, वहीं रह रहे हैं वो लोग, स्टिल दे आर नॉट मूव आउट। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बट दे डोंट वांट टू मूव आउट। दलील ये भी पेश की जाती है कि अगर लोग मजहब से दूर होते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इस्लाम को कबूल भी कर रहे हैं। तो हम आज जो चर्चा रहेगी हमारी, वो इस चीज पे रहेगी कि क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से लोग मजहब से दूर होते जा रहे हैं। क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या आज की जो नौजवान नस्ल है वो क्यों और किन कारणों से, किन वजूहत से मजहब से दूरी बनाती जा रही है। और इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अल्ताफ साहब। वसीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इन्वाइट किया। वसीम साहब, ये बहस काफी लंबे अरसे से छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया पे अक्सर इस तरह के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आते हैं जिनसे ये बहस छिड़ जाती है, बहुत सारी रिसर्चेस भी आते हैं जिसमें पता लगता है कि मुस्लिम ममालिकों में इस तरह से लोग मजहब से दूर होते जा रहे हैं। इसके पीछे आप क्या वजूहत देखते हैं, किन कारणों से लोग मजहब से दूर हो रहे हैं? देखिए, इसकी एक जो बड़ी वजह है वो तो ये है कि साइंसी तरक्की हो रही है, रैशनैलिटी बढ़ रही है दुनिया में, तहजीब और सकाफत जो हैं वो बदल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, आगे की समझ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे माहौल में लोग चीज़ों की एक रैशनल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तलाश करते हैं और रैशनैलिटी लोगों को ज़्यादा अपील करती है। वो जो कहानियाँ हैं या सुनी सुनाई बातें जो है ना, वो उन पे लोगों का जो ट्रस्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना उन चीज़ों पे जो उनको सामने नज़र आ रही हैं, जो कि साइंसी तहकीक से साबित शुदा हैं। एक तो ये जनरल फैक्टर है कि जितना आप तारीख़ में पीछे जाएंगे उतना ज़्यादा आपको नज़र आएगा कि फेथ बेस्ड सिस्टम्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और
आप अगर आगे की जानिब जाएंगे तारीख में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो जो फेथ बेस्ड सिस्टम्स हैं ना, वो अब उतने स्ट्रांग नहीं रहे। पहले बहुत सी चीज़ें जो थीं उन पे लोग यकीन करते थे, यानी एक ज़माने में ये भी माना जाता था कि ज़लज़ले इसलिए आते हैं कि एक बैल है और उसने अपने सींगों के ऊपर ज़मीन को उठाया हुआ है, एक सींग से वो जब दूसरे सींग पे मुंतकिल करता है ज़मीन को, तो उससे ज़लज़ले आते हैं। लोग मानते थे